हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, बीबीए के भी। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, यहाँ पर थर्ड कर लेना। ठीक है, अगर आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है और उस रिजल्ट में आप लोगों के जो सब्जेक्ट थे को करिकुलर वाले, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल साइंस एंड एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, अगर इस सब्जेक्ट में आप लोगों के फेल लिखा हुआ है, नॉट क्लियर लिखा है, बैक इन लिखा है या नंबर कम है, तो ये वीडियो आप लोगों के काम की होने वाली है। ये नोटिस जारी किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नोटिस 15/4/2025 में जारी किया गया है और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जारी किया गया जिनका मैंने अभी आप लोगों को बताया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ को करिकुलर स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, बाकी किसी सब्जेक्ट के लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आप लोग को करिकुलर वाले जो मार्क्स आप लोगों को दिए हुए हैं उससे आप लोग खुश नहीं हैं, आप लोगों का फेल आ गया, नॉट क्लियर आ गया है और आप लोग अपनी कॉपी देखना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों का जो फॉर्म है वो आ चुका है। 19/4/2025 तक आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना है। अब फॉर्म फिल करने के ना यहाँ पर एक तरीका है और वो सभी मतलब जो कॉलेजों के अनुसार वो मतलब अलग अलग है। ठीक है, अगर आप लोग किसी और कॉलेज के हैं तो वहाँ पर कुछ और हो सकता है। ठीक है, बरेली कॉलेज में है तो आप लोग अलग हो सकता है, हिंदू कॉलेज में आप लोग अलग हो सकता है, केजीके में, जहाँ पर भी है सबके लिए अलग अलग ये मेथड हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो लास्ट डेट है वो 19/4 है। एक सीधा और सरल तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उससे आप लोग समझ लेना कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन आप लोगों से ली जाएगी 19/4/2025 तक इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर इसमें आप लोगों के नंबर कम हैं तो आप लोग अगर बदायूं ज़िले के हैं तो आप लोगों की जो कॉपी है वो आप लोगों के जो स्कूल है, जो आप लोगों का कॉलेज है, तो वहाँ पर 21/4 तक पहुँच जाएगी। बरेली की है तो 22/4 तक पहुँच जाएगी। पीलीभीत है तो 23/4 तक पहुँच जाएगी। शाहजहाँपुर की है तो 24/4 तक पहुँच जाएगी। रामपुर की है, आप लोग स्टूडेंट रामपुर में किसी कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं तो 25/4 तक पहुंच जाएगी। मुरादाबाद के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो 26/4 में आप लोग के यहाँ पहुंच जाएगी। अमरोहा में हैं तो आप लोग 28/4 में देख सकते हैं अपने नंबर। संभल में है तो 29/4 में और बिजनौर में है तो 30/4 में आप लोग अपनी कॉपी चेक कर सकते हैं। अब कॉपी नहीं है, वो एक OMR शीट है। ठीक है, जिसको मैं कॉपी कह रहा हूँ, तो वो OMR शीट आप लोगों के इस डेट में पहुंच जाएगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को अपने कॉलेज में जाके 19/4/2025 तक एक एप्लीकेशन देनी है। उस एप्लीकेशन की फ़ीस भी ले जा सकती है, वो फ्री भी हो सकता है, उसका कोई ऐसा फॉर्म भी आप लोगों को दिया जा सकता है भरने के लिए। ठीक है, फिलहाल यूनिवर्सिटी ने सिर्फ इतना कहा है कि 19/4 तक आप लोग अपने अपने कॉलेजों में वो सबमिट करा लो, ताकि हम 21/4 से लेकर 30/4 तक की प्रोसेस में उन्हें शामिल कर सकें। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ को करिकुलर की कॉपी चेक करने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं आना है। बाकी सब्जेक्ट की अगर आप लोग कॉपी देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं अपने आप, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी चेक करेगी। ठीक है, जो रीवैल्यूएशन वाला फॉर्म है वो तो मैंने आप लोग को बता ही रखा है कि 2500 रुपये का वो फॉर्म आता है। यहाँ सिर्फ इस बात पर मतलब ये फॉर्म निकाला गया कि अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी जाकर चेक होगी, वो सिर्फ और सिर्फ बाकी सब्जेक्ट की होगी। और अगर आप लोग अपने कॉलेज में ही चेक करना चाहते हैं तो को करिकुलर सब्जेक्ट की वो कॉपी होगी जो आप लोग अपने कॉलेज में चेक कर सकते हैं इन डेट्स पर। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को 19/4 तक अपना एक एप्लीकेशन, एक फॉर्म या जो भी वो आप लोग कॉलेज वाले आपसे करवा रहे हैं वो आप लोगों को भर कर देना होगा और आप लोग अपनी कॉपी चेक कर सकते हैं कि आपके नंबर ठीक हैं या नहीं हैं। अगर आप लोगों के नंबर ठीक नहीं होते हैं, मान लीजिए उसमें मतलब कि फेल लिखा हुआ है और जब आपकी कॉपी आई तो उस कॉपी में आप लोगों के जो पासिंग मार्क्स हैं 35 नंबर वो ज़्यादा हैं, ठीक है, 35 से ज़्यादा नंबर हैं, या फिर बैक इन जो लिखा हुआ है आपका, तो बैक इन भी लिखा होने का कारण यह था कि 35 से कम नंबर आपके हैं तो उसमें मतलब आपको फेल कर दिया जाता है, बैक इन लिख दिया जाता है। लेकिन रिज़ल्ट में तो गलत लिखा हुआ है, मतलब एक तरीके से ये एग्जाम्पल समझो आप कि आप लोगों का जो फेल लिखा हुआ है रिज़ल्ट में, ठीक है, फेल लिखा है, बैक इन लिखा है या नॉट क्लियर लिखा है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें लिखी हैं लेकिन आपने कॉपी चेक करी तो आप लोगों के जो नंबर थे वो 35 से ऊपर थे, यानी कि आप लोग ना तो फेल हैं, ना बैक इन में हैं, ना नॉट क्लियर में हैं, तो आप लोगों का रिज़ल्ट जो है ठीक किया जाएगा। वो कैसे ठीक किया जाएगा वो आगे की प्रोसेस है, जब आएगा नोटिस तो हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। उसके साथ ही अगर आप लोगों के नंबर कम थे, मान लीजिए आप लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ था और आप लोगों की कॉपी आई तो उसमें 36 नंबर, 37 नंबर, 38 नंबर थे। ठीक है, लेकिन जब आप लोगों ने वो कॉपी अपनी चेक करी, वो OMR शीट,
तो उसमें 40, 45, 50, 55 ऐसे करके नंबर थे, तो वो भी रिज़ल्ट सही कर दिया जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, क्या फ़ीस ली जाएगी, वो सारी प्रोसेस बात की है, लेकिन अभी तो सिर्फ आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, जो को करिकुलर सब्जेक्ट है ना, ये एक पासिंग मार्क्स वाला सब्जेक्ट है। बस इसमें पासिंग मार्क्स आप लोगों को लेकर आने हैं और ये पास करना कंपलसरी है, ये आपके रिज़ल्ट में काउंट नहीं होता है। मतलब इसमें कितने ही परसेंटेज आप लोग लिया हो तो इसकी परसेंटेज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप पास हैं तो मैं ये आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोगों के 35 से ज़्यादा नंबर हैं तो आप लोग इसका कॉपी देखने ना जाएं, क्योंकि टाइम वेस्ट ही है। लेकिन अगर आप लोगों के 35 से कम है और फेल लिखा है, बैक इन लिखा है या फिर नॉट क्लियर है, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कॉपी देखने जाएं, क्योंकि इसमें ना तो ग्रेस मिलती है आप लोग, और ना ये परसेंटेज में ऐड हो रहे हैं, ना आप लोग का रिजल्ट से इसका कोई लेना देना है। मतलब एक कंपलसरी पेपर है, बस ये पास करना। अगर इसके बिना मतलब इसके बिना आप लोगों को डिग्री नहीं मिलेगी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अगर आप लोग इसको पास नहीं करते हैं तो, अगर पास हैं तो छोड़ दीजिए फिर। ठीक है, तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थोड़ा वीडियो लंबी होगी, एक बार आप वापस से देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।